गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें जो एक्सरसाइज है 4.2 उसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले कुछ थ्योरी पार्ट है, उसको आप समझ लीजिए। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस मतलब होता है कि इसमें मौका, आप बोल सकते हैं मौका इस तरीके से, और प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना होती है। इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या होता है? देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मीन्स होता है कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आप क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो आप टॉस करने के लिए क्या करते हैं? कॉइन को उछालते हैं, कॉइन को फेंकते, थ्रो करते हैं, ठीक है। उसमें एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है। तो जब आप इसको फेंकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हेड आए, ज़रूरी नहीं कि टेल आए, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके का जो हम करते हैं इसको हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। समझ में? ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। जैसे आप लूडो खोलते हैं, लूडो में डाइस होता है, डाइस में 1 to 6 नंबर्स होते हैं। अगर आप इसको थ्रो करते हैं तो इसमें क्या आएंगे? कुछ नंबर्स आएंगे, पर क्या आएंगे हमें कन्फर्म पता नहीं है। तो इसको हम एक बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड टॉपिक इसमें आता है आउटकम्स एज इवेंट। तो जो भी इवेंट है, आउटकम एंड एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक अ इवेंट, ठीक है। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जैसे आपने कॉइन फेंका, एक कॉइन फेंका, उसमें हेड भी होता है, उसमें टेल भी होता है। जब आपने इसको फेंका तो मान लो क्या आ गया? एक टेल आ गया। तो ये क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। सेकेंड बार फेंक रहे हैं तो हो सकता है फिर से टेल आ जाए, तो ये भी क्या होगा? एक इवेंट होगा। तो आउटकम समझ में, आउटकम एज इवेंट। और अब इसके बाद नेक्स्ट है, एक चीज़ है आउटकम। आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या बोलेंगे? जैसे ही आपने कॉइन फेंका या डाइस फेंका तो उसमें जो भी नंबर्स आएंगे उस हमको बोलेंगे, उसको हम उसको बोलेंगे आउटकम। जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम आउटकम्स। इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी पी, ये इवेंट, जो भी इवेंट होगा। इसमें हम क्या करेंगे? फेवरेबल आउटकम लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में आएगा आपका टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला, अब इसको कैसे हम फाइंड करेंगे? देखिए एग्जांपल से आप समझिए। हम एक कॉइन ले लेते, कॉइन है ये, इसमें हेड भी होता है, टेल भी होता है। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि हेड आना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हेड आए, तो हेड आने के लिए देखिए, जो कॉइन होता है, कॉइन में कितने हेड होंगे और कितने टेल होंगे? एक ही हेड होगा, मतलब कितने बार भी सिक्का फेंकेंगे हेड कितने बार आ सकता है? सिर्फ एक बार आ सकता है। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताइए? टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे इसमें 2, क्योंकि आप कितने बार भी सिक्का फेंकेंगे आपको क्या मिलने वाला है? हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बस इस तरीके से हम फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करेंगे। और आगे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ना वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए क्या है? एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें क्या गिवन है? देखिए, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें आउटकम्स निकालना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है? स्पिनिंग अ व्हील। एक व्हील को आप स्पिन कर रहे हैं, ये व्हील दिख रहा है आपको। इसमें टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे? अगर हम ए की बात करें, क्वेश्चन ए, तो देखिए इसमें आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। आउटकम्स होंगे यहाँ पर, देखो आप अगर इसको घुमाते हैं तो क्या आएगा? ए आ सकता है,
ए आ सकता है, तो इसमें 2 बार ए है, तो आउटकम्स आपको मिलेंगे ए, फिर बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है, डी भी मिल सकता है। इतने आउटकम्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 है, ए तो 2 बार है, तो आपको ये एक ही बार मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखेंगे टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर बी की हम बात करते हैं, 2 कॉइन्स को हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉइन्स को हम एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ अगर हम इसको थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो हमें कितने आउटकम्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आउटकम मिल सकता है हमें, एक बार अगर आप फेंकते हैं तो इसको मिल सकता है दोनों पर हेड आ सकते हैं, दोनों पर हेड आ सकते हैं, या फिर दोनों पर टेल आ सकते हैं, ये हो गया। या फिर एक पर हेड आएगा, दूसरे पर टेल आएगा, या फिर दूसरे पर टेल आएगा, पहले पर हेड आएगा। इसके अलावा और अदर कोई आउटकम नहीं हो सकते। तो टोटल, ये टोटल आउटकम्स है। जब हम 2 कॉइन्स फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 और 4। इसका आंसर आएगा 4 आउटकम्स, 4 आउटकम्स। उसकी लिस्ट बनाना है, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखने का तरीका इस तरीके से होता है कि फर्स्ट इवेंट हेड, फिर टेल, फिर हेड टेल, और उसके बाद टेल हेड। इस तरीके से हम इसको टोटल आउटकम्स राइट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, इसमें डाई को क्या करना है, थ्रो करना है। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ये सारी चीज़ें आपको बताना है, इसमें आउटकम्स बताना है, सिर्फ आउटकम्स, नॉट की प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है, इसमें सिर्फ आउटकम्स बताना है। सबसे पहले मैं एल लेता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है अगर डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, बताइए। टोटल नंबर होते हैं 1 to 6। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर सिंपली टोटल आउटकम्स अगर मैं बोल रहा हूँ, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल आउटकम्स होंगे। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा है क्या है, क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है कि अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें कितने होंगे। प्राइम नंबर के लिए आउटकम देखेंगे तो ये 2 एक प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर होता है, और 5 प्राइम नंबर होता है। तो ये आउटकम्स यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, 2 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर के लिए देखिए क्या होगा, इसमें जो प्राइम नंबर क्या होंगे, जो प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ 2 3 और 5, इनको छोड़कर बाकी नंबर्स, इनको छोड़ के बाकी नंबर्स क्या क्या हैं देखिए, ये है 1, फिर है 4 एंड 6, ये क्या होंगे, नॉट प्राइम नंबर। ओके, ये फर्स्ट का ए और बी था, और ये सेकंड का ए और बी चल रहा है। मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूँ अभी, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो देखिए अ नंबर ग्रेटर देन 5 क्या होगा, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 कितने नंबर्स हैं यहाँ पे बताइए, सिर्फ केवल एक। तो इसके आउटकम्स कितने हो जाएंगे, सिर्फ ओनली 1 आउटकम। लिस्ट की अगर बात करते हैं तो 6 आएगा, बट इस लिस्ट में कितने डिजिट, कितने नंबर हैं, सिर्फ एक है। तो यहाँ पर आउटकम सिर्फ ओनली 1 होगा। इसी का बी क्वेश्चन देखिए आप, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 5 हो सकता है, इसमें ग्रेटर देन 5 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका जस्ट अपोजिट है। देखिए बी में क्या आंसर आएगा, बी में आंसर आएगा अ नंबर नॉट ग्रेटर देन, लिखा हुआ है नॉट ग्रेटर देन 5। तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं ना जो नॉट ग्रेटर देन है, कौन कौन से हैं, जो 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये आउटकम्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम आउटकम्स निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए कि कैसे हम आउटकम्स निकालते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये फेवरेबल आउटकम्स को ही रिप्रेजेंट करती है। मैक्सिमम आउटकम्स तो ये हो गए, और आगे इसके क्वेश्चंस भी इसी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ पॉइंटर स्टॉप्ड ऑन डी। क्वेश्चन नंबर वन का ए वाला आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए के लिए आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो एक पॉइंटर है, इस तरीके से आपका क्या बना है, एक सर्कल बना हुआ है जिसमें 5 चीज़ें हैं। इस तरीके से हम बना लेते हैं। यहाँ पर भी ए है, ए बी सी और ए डी, इस तरीके से बना हुआ है। इसमें पूछा है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, डी की ना, डी की प्रोबेबिलिटी निकाल। तो डी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि डी इसमें कितने हैं, सिर्फ 1 है, एक ही डी है, सिर्फ एक डी है, तो इसका फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स होंगे इसमें कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसको इस तरीके से लिखेंगे पी, और पी के बाद यहाँ पे जो भी इवेंट है उसका नाम, ई का मतलब इवेंट्स। यहाँ पे क्या है, इसका इवेंट है पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिर्फ डी लिख सकते हैं, स्टॉप एट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 5, तो आंसर विल बी 1/5। इस प्रकार से इसका आंसर लेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी क्या कह रहा है, इसी में क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अगर आपने कार्ड्स नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो कार्ड्स मैं आपको बताता हूँ कार्ड्स किस तरीके से होते हैं। डेक, ये 4 टाइप के उसमें कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले एक होता है ब्लैक, ये इस तरीके से होता है। रेड हार्ट होता है एक, रेड हार्ट होगा, ठीक है। इसका नंबर होता है ए से लेकर 10 तक, और उसके बाद जे के और क्यू, इस तरीके से होते हैं। उसके बाद रेड का ये क्या होता है, इस तरीके से जो रोम्बस शेप होता है ना, इस तरीका होता है, इस तरीके से शेप बना होता है, ठीक है। तो इसमें भी ए से लेके पूरा 10 और जे के क्यू होता है। उसके बाद ब्लैक कलर से कुछ होता है, उसके बाद ब्लैक कलर से क्या होता है, इस तरीके का शेप होता है, ये यहाँ पर इस तरीके से शेप होता है यहाँ पे ऐसा। और एक होता है इस तरीके से, ये भी ब्लैक कलर का, ये सब ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक, और ये भी ब्लैक। तो ये भी ए से लेके 10 और जे के क्यू, और यहाँ पर भी ए टू 10 और जे के क्यू, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा है एस, तो एस किसको बोलते हैं, एस बोलते हैं ए को। तो टोटल ए कितने होते हैं कार्ड्स में, टोटल ए होते हैं 4। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, फेवरेबल आउटकम्स इसमें आएगा आपका 4, और टोटल आउटकम्स कितना होगा, टोटल आउटकम्स यहाँ पे 52। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 52। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 4 1 जा 4, और 4 के टेबल में 13 बार आता है, तो ये आ जाएगा 1/13। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, सी फिगर बिलो, मतलब इसमें रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी। तो आपको मैं यहीं से बता देता हूँ कि इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या आना है। रेड एप्पल कितने, 1 2 3 और ये 4 रेड एप्पल है, और ये 3 ग्रीन है।
तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। टोटल कितना है इसमें, टोटल आउटकम्स कितने हैं बताइए। टोटल आउटकम्स है इसमें 7 और फेवरेबल आउटकम्स में कितने हो जाएंगे, रेड एप्पल निकालना है ना 4 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 आने वाली है। देखो इस तरीके, इसको कैसे लिखने का तरीका देखिए आप कैसे लिखेंगे। सी इसमें लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 4 क्योंकि 4 रेड एप्पल है। और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स होगा 7 क्योंकि टोटल 7 है। अब इसको प्रोबेबिलिटी के रूप में इसमें लिखेंगे P फॉर रेड एप्पल। रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/7। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। बस ये 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे आउटकम्स के लिए पूछ ले या प्रोबेबिलिटी के लिए पूछ ले। एक क्वेश्चन MP बोर्ड में कंफर्म आएगा, बिल्कुल पक्का है, 100% गारंटी है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स। आपको ऐसी स्लिप्स दी गई, उसमें 1 से लेके 10 तक क्या है नंबर्स गिवन है। केप्ट इन अ बॉक्स, इसको एक बॉक्स में आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से। 1 स्लिप ही चूज़, यहाँ से एक स्लिप हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब इसको देखे बिना। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर कौन सा कार्ड आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। ये 4 चीज़ें दी हुई है, इसमें चारों चीज़ों में से मतलब चारों चीज़ें की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हमने बताया आपको फर्स्ट है। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इसमें करने की कोशिश करूँ। फर्स्ट देखो टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। देखिए टोटल आउटकम्स इसमें हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। इस सब में टोटल आउटकम्स सेम रहेंगे सब में। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना किसकी है बताइए। पहला है गेटिंग अ नंबर 6 नंबर कितने बार है बताओ, 6 नंबर है सिर्फ एक बार, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। इसका जो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लिखने का तरीका वही है। अगर आप अच्छे से लिखना चाहें तो क्वेश्चन का पहले हेडिंग डालेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 6 नहीं आएगा इसमें, नंबर 6 से पर ये एक ही बार है। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10। तो प्रोबेबिलिटी P और यहाँ पे यही लिखेंगे, जो ये चीज़ है ना वो यहाँ पर आएगी। गेटिंग अ नंबर 6 मैं लिख देता हूँ, ऐसा लिखेंगे गेटिंग अ नंबर 6 इजिकल टू फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, टोटल आउटकम्स नीचे। इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/10। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 अब लेस देन 6 जो है, लेस देन 6 की फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी। फेवरेबल आउटकम्स इसकी होगी लेस देन 6, मतलब कितने होते हैं 5 होते हैं। लेस देन 6 से छोटे नंबर कितने हैं टोटल 5 है ना, 1 2 3 4 5 सब छोटे हैं। और टोटल आउटकम्स मैंने बताया था कितने हैं, टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पर टोटल 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है P लेस देन 6 से छोटे नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर 5 और अपॉन में 10 डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इजिकल टू 1/2। इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसी में थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसका थर्ड क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 6 से बड़े नंबर कितने होते हैं बताइए। 6 से बड़े नंबर होंगे 7 8 9 और 10, 4 ही होते हैं। 6 से छोटे नहीं बोल रहा है, 6 से बड़े बोल रहा है ना। 6 से बड़े अगर बोल रहा है तो ये कितने हो जाएंगे नंबर 6 से बड़े। 6 से बड़े नंबर होता है 7 8 9 और ये 10। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, P
ग्रेटर देन 6, तो ये हो जाएगा 4/10। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2/ इसका 5 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। बड़ा सिंपल है। 1 डिजिट कितने नंबर होते हैं बताइए? 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 9 तक सब 10 कितने होते हैं? 1 डिजिट होते हैं। मतलब टोटल 9 आउटकम्स मेरे को मिलेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स में इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? गेटिंग 1 डिजिट, गेटिंग 1 डिजिट नंबर डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 9 डिवाइडेड बाय 10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड तो होता नहीं है ना, मतलब 9/10 ही आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। चलिए अब 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, एक स्पिनिंग व्हील है आपके पास विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, में ग्रीन सेक्टर 3 है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। तो इस तरीके से आपका सेक्टर होना चाहिए। ये आपका स्पिनिंग व्हील है। ठीक है, यहाँ पे कितने टोटल सेक्टर कितने होना चाहिए? यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने हैं कह रहा है? 3 ग्रीन सेक्टर है। तो ये मान लो ये 3 ग्रीन है और एक ब्लू सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है, ये ब्लू सेक्टर और एक रेड सेक्टर है, ये रेड सेक्टर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेक्टर नॉन ब्लू सेक्टर। इसमें नॉन ब्लू सेक्टर की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो इसके क्वेश्चन के लिए आपको टोटल आउटकम्स लेना पड़ेगा। पहले टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 आपके टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? देखिए फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे नॉन ब्लू सेक्टर बोल रहे हैं। कहाँ पे क्या है? नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब ये है कि ब्लू को छोड़कर सारे सेक्टर्स, ये नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ब्लू को छोड़कर सारे सेक्टर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 है। और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है पी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स आपको ऊपर लिखना है, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम्स 5। दोनों को डिवाइड करना है। क्या नहीं हो सकते दोनों डिवाइड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही आ जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें से, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द गिवन इवेंट्स, ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी इवेंट्स गिवन है उन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, नॉट अ प्राइम नंबर की, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 की इस बार प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? आउटकम्स फाइंड आउट करना था। आउटकम्स देखिए यहाँ पर अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये देखिए इसमें देखो ये आउटकम्स, इसमें आउटकम्स कितने थे? 3 थे। इसमें आउटकम्स 3 थे, इसमें आउटकम्स 1 था, इसमें आउटकम्स कितने थे? 5 थे। तो ये आउटकम्स है इसके फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने? 6 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन है कौन सा? वो क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसकी एक एक की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आधे इसमें तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा मैं? सीधे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ। पी, इसमें क्या लिखा है? प्राइम नंबर। आपको एक प्राइम नंबर मिले, प्राइम नंबर
आपको एक प्राइम नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है देखिए। सीधा सीधा है, यहाँ पे टोटल आउटकम्स इसमें 6 है, प्राइम नंबर होते हैं 3, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 3 से ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी का अगर आप बी देखते हैं, इसी का बी देख लीजिए यहाँ पे, या आगे यही बता देता हूँ बी। फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी। अगर हम देखते हैं बी, फर्स्ट का बी देखिए क्या लिखा हुआ, नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर क्या होगा, नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसमें भी क्या होगा, टोटल आउटकम्स तो 6 होंगे, और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे इसके। फेवरेबल आउटकम्स अगर देखे जाए तो ये भी 3 होते हैं। डाइस में टोटल 1 2 3 4 5 6, इसमें से नॉट प्राइम नंबर कितने होंगे, 1, ये 2 और ये 3। तो इस प्रकार से इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2। इसको डिवाइड कर देंगे 1 और ये 2। ऐसे अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी अगर ए वाला देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, अ नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5 आपको फाइंड करना है। तो नंबर ग्रेटर देन 5 कौन कौन से होते हैं, 6 7 8 9, सॉरी, नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, सिर्फ एक ही है, 6, जो कि उसके आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 5। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड का अगर हम बी देखें, सेकंड का बी में क्या है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। जो नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है, मतलब जो कौन सा ग्रेटर देन 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स तो 6 होंगे, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स होंगे इसमें 5, क्योंकि इसमें 5 भी आ जाएगा। नॉट ग्रेटर देन 5 बोल रहा है, 5 से बड़े नंबर जो हमको नहीं लेना है, लेकिन 5 भी लेना है, इसमें 5 पूरे नंबर लेना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे, नॉट ग्रेटर देन 5। जो नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है वो हमको नहीं लेना है। तो जो 5 से ग्रेटर नहीं है कौन कौन से नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 भी होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसमें, नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए और ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का। चैप्टर कैसा लगा आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझसे कुछ गलती हो रही तो आप अपने मन से बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही सही बताऊँगा। आपको भी कुछ चीज़ें ऐसी लगती होगी कि कुछ चीज़ें रॉन्ग हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर कौन सा है, 5th चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या मिलेंगे आपको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जल्दी ये वीडियो आने वाला है, तो तब तक के लिए बाय बाय, है ना। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।